रवि और प्रिया एक नवविवाहित जोड़ा फिल्मों के शौकीन थे। दोनों को हॉरर फिल्में देखना बहुत पसंद था और उनके दोस्तों के बीच उनकी बहादुरी की मिसाल दी जाती थी। एक दिन उन्होंने रात के समय द कॉन्ज्यूरिंग फिल्म देखने का प्लान बनाया। फिल्म के डरावने दृश्यों ने दोनों को थोड़ा असहज कर दिया, लेकिन उन्होंने इसे मजाक में टाल दिया। रवि ने हंसते हुए कहा, अगर कभी इन भूतों का सामना असल में हो जाए तो हम उन्हें भागने पर मजबूर कर देंगे। उस रात फिल्म देखने के बाद दोनों अपने घर लौट आए। घर शांत और सुनसान था। घड़ी रात के 12 बजा रही थी। जैसे ही प्रिया ने लाइट ऑन की, उसने महसूस किया कि कमरा थोड़ा ठंडा है, जबकि बाहर गर्मी का मौसम था। उसने इसे एसी का असर समझकर नजरअंदाज कर दिया। अगर ये कॉन्ज्यूरिंग का भूत यहां आया तो उसे चाय पिलाकर वापस भेज देंगे। प्रिया ने हंसते हुए उसे चुप कराया। रात के 2 बजे जब दोनों सो रहे थे, अचानक उनके कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ। प्रिया चौंक कर उठी और रवि को जगाया। क्या तुमने वो सुना? दरवाजा खुद कैसे बंद हुआ? शायद हवा की वजह से हुआ होगा। सो जाओ। लेकिन जैसे ही रवि ने आंखें बंद की, कमरे में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ये फुसफुसाहट इतनी धीमी थी कि शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन आवाज बिल्कुल पास से आ रही थी। रवि और प्रिया ने कमरे की लाइट ऑन की। जैसे ही लाइट जली, उन्हें लगा कि कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी। वो छाया धीरे धीरे आकार ले रही थी। प्रिया ने कांपती आवाज में कहा, ये क्या है? रवि, हमें यहां से जाना चाहिए। तुम बस मेरे पीछे रहो, मैं देखता हूं। जैसे ही रवि ने उस छाया की ओर कदम बढ़ाया, वो अचानक गायब हो गई। लेकिन तभी घर के दूसरे कमरे से जोर से ठहाकों की आवाज आने लगी। वो आवाज एक महिला की थी, लेकिन वो अजीब तरह से हंस रही थी। दोनों को तुरंत द कॉन्ज्यूरिंग फिल्म का वह दृश्य याद आया, जहां एक महिला की आत्मा घर में कहर बरपाती है। प्रिया ने रोते हुए कहा, यह हमारे साथ सच में हो रहा है। रवि, हमें कुछ करना होगा। अगले दिन रवि और प्रिया ने तुरंत एक स्थानीय पंडित से संपर्क किया। उन्होंने पंडित को अपनी रात की घटनाओं के बारे में बताया। पंडित ने कहा, तुमने किसी नकारात्मक ताकत को अपने घर में आमंत्रित किया है। ऐसी फिल्मों को देखना और मजाक करना कभी कभी बुरी शक्तियों को आकर्षित करता है। पंडित ने उनके घर में एक पूजा आयोजित की। पूजा के दौरान पंडित ने बताया कि उनके घर में कोई बुरी आत्मा नहीं थी, लेकिन वे खुद अपने डर और फिल्म के प्रभाव से नकारात्मक ऊर्जा को खींच लाए थे। ये आत्मा नहीं, बल्कि तुम्हारा डर है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। लेकिन अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो ये डर असली बुरी ताकत को आकर्षित कर सकता है। पूजा खत्म होने के बाद जब रवि और प्रिया ने राहत की सांस ली, तभी घर की खिड़की अपने आप खुल गई। एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया और एक फुसफुसाहट सुनाई दी। ये अंत नहीं है, ये आखिरी चेतावनी है। अब इस घर में कभी कोई नकारात्मक चीज को आकर्षित मत करना। उस दिन के बाद रवि और प्रिया ने हॉरर फिल्मों से दूरी बना ली। उन्होंने अपनी जिंदगी को नई शुरुआत दी, लेकिन उस अनुभव ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। अब जब भी वे रात में अकेले होते हैं, उन्हें लगता है कि कहीं कोई साया उन्हें देख रहा है। उस रात के बाद रवि और प्रिया ने सोचा कि सब कुछ ठीक हो गया है। पूजा और पंडित की मदद के बाद घर में शांति थी। लेकिन जैसा कि डरावनी कहानियों में होता है, कभी कभी खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होता, बल्कि केवल छुप जाता है। कुछ दिनों बाद रवि देर रात तक ऑफिस का काम कर रहा था। प्रिया सो चुकी थी। घर में सन्नाटा था और रवि लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और वापस काम में लग गया। लेकिन कुछ ही देर बाद उसने देखा कि लैपटॉप की स्क्रीन पर खुद ब खुद हेल्प मी शब्द टाइप हो रहे हैं। रवि घबरा गया और तुरंत लैपटॉप बंद कर दिया। उसी समय
प्रिया गहरी नींद में थी, लेकिन उसने एक भयानक सपना देखा। सपने में वही छाया उसे अपने पास बुला रही थी। वो बार बार कह रही थी, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, ये मेरा अंत नहीं है। प्रिया की चीख से रवि दौड़कर बेडरूम में पहुंचा। वो कांप रही थी और बार बार कह रही थी, वो वापस आ गई है, वो हमें छोड़ने वाली नहीं। अगले दिन रवि और प्रिया ने पंडित को फिर से बुलाया। पंडित ने घर में दोबारा ध्यान लगाकर कहा, ये आत्मा बहुत जिद्दी है, ये केवल तुम्हारे डर और कमजोरियों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इसका एक और कारण है। पंडित ने बताया कि वो आत्मा किसी को संदेश देना चाहती है, लेकिन उस संदेश को समझने के लिए उन्हें एक बड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा। पंडित ने उन्हें एक विशेष अनुष्ठान करने को कहा। इस अनुष्ठान के दौरान आत्मा का साया प्रकट होगा और वो अपनी कहानी बताएगी। अनुष्ठान की रात घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। दीवारों पर खरोंच के निशान उभरने लगे, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी और एक ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। अचानक एक परछाई प्रकट हुई। वो वही साया थी जो पहले भी दिखी थी। उसने एक गहरी आवाज में कहा, तुमने मुझे छेड़ा, तुमने मेरी पीड़ा को समझे बिना मजाक उड़ाया, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूं। आत्मा ने रवि और प्रिया को अपनी दर्दनाक कहानी दिखाई। वो एक महिला थी जो वर्षों पहले एक भूतिया घर में मारी गई थी। वो उस घर में फंस गई थी जहां उसके साथ अत्याचार हुआ था। जब रवि और प्रिया ने द कॉन्ज्यूरिंग फिल्म देखी तो वो आत्मा किसी तरह उनके डर और उनकी ऊर्जा से जुड़ गई। उसने उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल कर खुद को उनकी दुनिया में लाने का रास्ता बनाया। उसने कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, मैं केवल न्याय चाहती हूं। मुझे उस घर में मारने वाले कभी पकड़े नहीं गए। रवि और प्रिया ने उस आत्मा की बात मानी और उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने इंटरनेट पर उस पुराने घर और उस महिला के बारे में जानकारी खोजी। उन्हें पता चला कि वो घर अब भी खड़ा है और वहां से कई लोग गायब हो चुके हैं। रवि ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी। पुलिस ने जांच शुरू की और उस घर के तहखाने में छुपे कई लोगों के अवशेष पाए। जैसे ही वो घर सील किया गया और पुलिस ने दोषियों को पकड़ा, रवि और प्रिया के घर का माहौल बदल गया। वो आत्मा दोबारा प्रकट हुई और धन्यवाद कहते हुए बोली, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, अब मैं शांति से जा सकती हूं। आत्मा ने धीरे धीरे सफेद रोशनी में विलीन हो गई। उस घटना के बाद रवि और प्रिया ने महसूस किया कि भूत केवल डरावने नहीं होते, बल्कि उनकी भी अपनी कहानियां और दर्द होता है। हालांकि उनका जीवन सामान्य हो गया, लेकिन कभी कभी रात में उन्हें ऐसा लगता था कि कोई दूर से उन्हें देख रहा है। शायद वो आत्मा अब भी उन्हें धन्यवाद देने के लिए उनके पास आती होगी। उस आत्मा की मुक्ति के बाद रवि और प्रिया ने सोचा कि अब उनकी जिंदगी सामान्य हो जाएगी। सब कुछ शांत था और उनके घर में अब कोई अजीब घटनाएं नहीं हो रही थी। लेकिन जैसा कि कहते हैं, जब आप एक बार ऐसी ताकतों से जुड़ जाते हैं तो उनका असर पूरी तरह खत्म होना मुश्किल होता है। एक रात कुछ महीनों बाद रवि और प्रिया एक दोस्त की शादी से लौट रहे थे। रास्ता सुनसान और अंधेरा था। कार चलाते हुए रवि को अचानक लगा कि गाड़ी के पिछले हिस्से से किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही है। रवि, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे साथ है। रवि ने उसे चुप रहने को कहा और गाड़ी तेज चला दी, लेकिन तभी गाड़ी का स्टीयरिंग अपने आप हिलने लगा और गाड़ी रुक गई। गाड़ी रुकते ही चारों ओर घना अंधेरा छा गया। सड़क पर केवल उनकी गाड़ी की लाइट जल रही थी। रवि ने उतरकर देखा कि गाड़ी में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक छाया खड़ी थी। वो छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। प्रिया ने डरते हुए कहा, वो फिर से आ गई है, हमें यहां से भागना होगा। जैसे ही छाया करीब आई, रवि और प्रिया ने देखा कि ये वही आत्मा थी जो पहले उनके घर में आई थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से शांत था।
मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूं। लेकिन मेरी मुक्ति पूरी नहीं हुई है। मुझे अभी भी एक काम पूरा करना है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रवि ने साहस जुटाकर पूछा, अब क्या करना होगा? हमने तो तुम्हें मुक्त कर दिया था। आत्मा ने बताया कि उसकी आत्मा का एक टुकड़ा अभी भी उस घर में कैद है जिसे उन्होंने पहले देखा था। रवि और प्रिया के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि वे आत्मा की मदद करेंगे। अगले दिन वे पंडित और कुछ दोस्तों को लेकर उस पुराने घर में लौटे। जैसे ही वे घर के अंदर गए, उन्हें महसूस हुआ कि वहां की ऊर्जा अब भी बहुत नकारात्मक है। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी और हर कोने से फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। आत्मा ने रवि और प्रिया को एक कमरे की ओर इशारा किया। वो कमरा तहखाने में था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका आया और सभी ने महसूस किया कि वहां कुछ बहुत शक्तिशाली मौजूद है। तहखाने के बीचों बीच एक पुराना दर्पण रखा था। आत्मा ने कहा, यह दर्पण मेरी आत्मा के एक हिस्से को कैद करता है। इसे तोड़ना होगा, लेकिन सावधान रहो, इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। जैसे ही रवि ने दर्पण के पास जाने की कोशिश की, दर्पण के अंदर से कई परछाइयां निकली। वे सभी परछाइयां अजीब आवाजें निकाल रही थी और उनके रास्ते में रुकावट डालने लगी। पंडित ने मंत्रोच्चार शुरू किया और धीरे धीरे परछाइयां गायब होने लगी। रवि ने दर्पण को तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। जैसे ही दर्पण टूटा, घर में जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं पूरी तरह मुक्त हूं। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आत्मा धीरे धीरे सफेद रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। उस घटना के बाद रवि और प्रिया ने फैसला किया कि वे अब कभी किसी हॉरर फिल्म का मजाक नहीं बनाएंगे और ऐसी किसी चीज में नहीं उलझेंगे। लेकिन कभी कभी रात में जब सब कुछ शांत होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि कोई दूर से उन्हें देख रहा है। शायद वो आत्मा अब भी उनकी देखभाल कर रही है, एक अदृश्य संरक्षक बनकर। आत्मा की विदाई के बाद रवि और प्रिया ने अपने जीवन को सामान्य करने की कोशिश की। हालांकि सब कुछ शांत था, लेकिन उनकी जिंदगी में एक अजीब सा एहसास हमेशा बना रहा। कुछ महीनों बाद रवि और प्रिया ने अपने घर की दीवारों पर छोटे छोटे निशान देखे। ये निशान किसी के नाखूनों से बने लग रहे थे। प्रिया ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन रवि को एक बार फिर पुराने अनुभव की याद आई। एक रात जब दोनों सो रहे थे, उन्होंने दरवाजे पर धीमी धीमी दस्तक सुनी। रवि ने उठकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी कमरे की लाइट अचानक झपकने लगी और दीवार पर वही दर्पण के टुकड़े जैसा प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। अगले दिन रवि और प्रिया ने फिर से पंडित को बुलाया। पंडित ने ध्यान लगाकर कहा, जो आत्मा तुमसे जुड़ी थी वो अब पूरी तरह मुक्त है, लेकिन जिस घर में तुम गए थे वहां की नकारात्मक ऊर्जा अब भी तुम्हारा पीछा कर रही है। पंडित ने बताया कि उस घर में केवल एक आत्मा नहीं थी, बल्कि वहां कई और भी छायाएं थी, जो अब रवि और प्रिया के डर से जुड़ गई थी। पंडित ने सुझाव दिया कि उनके घर में एक बड़ा हवन करना होगा और उन्हें खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाना होगा। डर ही वो ताकत है जिसे ये छायाएं इस्तेमाल करती है। हवन के दौरान घर में अजीब चीजें होने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी और दीवारों पर परछाइयां दिखाई देने लगी। पंडित ने सभी को शांत रहने और मंत्रों का उच्चारण जारी रखने को कहा। जैसे ही हवन अपने अंतिम चरण में पहुंचा, एक तेज चीख पूरे घर में गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। पंडित ने एक तांत्रिक यंत्र का इस्तेमाल किया और कहा, जो भी शक्ति यहां है वो अब चली जाएगी। तुम्हारा डर इसे शक्ति दे रहा है, लेकिन अगर तुम मजबूत रहो तो ये कुछ नहीं कर सकती। धीरे धीरे घर का माहौल शांत हो गया। हवा ठंडी हो गई और सब कुछ सामान्य लगने लगा।
हवन के बाद पंडित ने कहा कि अब उनका घर पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन उन्हें यह भी सलाह दी कि वे किसी भी डरावनी चीजों से दूर रहें और अपने मन को मजबूत बनाए रखें। हालांकि रवि और प्रिया का जीवन अब सामान्य हो गया, लेकिन उनके मन में हमेशा ये सवाल बना रहा, क्या ये सब वास्तव में खत्म हो गया है या ये किसी और कहानी की शुरुआत है? कभी कभी रात के सन्नाटे में उन्हें लगता था कि कोई परछाई उनके आसपास है। शायद वो केवल उनका भ्रम था, या शायद नहीं,